नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। शराब घोटाले में 11 महीनों से जेल में बंद मनीष सिसोदिया के लिए जन्मदिन की बधाई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी गई है और उसी बधाई को लेकर अब लगातार जनता ये कह रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में बड़े खुलासे होने से लगने लगा है डर, और उन्हें अब कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि शायद जिस तरीके से एक साल होने वाला है और मनीष सिसोदिया है जेल के अंदर बंद, क्या पता वही शराब घोटाले को लेकर ना खोल दें पोल पट्टी, जिनसे बढ़ सकती है दिल्ली सरकार की मुश्किलें, यानी कि अरविंद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें। दरअसल आपके लिए बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से जो है वो मनीष सिसोदिया को जन्मदिन की बधाई दी है और इसी के साथ एक पुरानी तस्वीर भी साझा की है, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि ये दोस्ती बहुत पुरानी है, हमारा स्नेह और ज्यादा भरोसा जो है वो बहुत मजबूत है, जनता के लिए काम करने का ये जुनून भी बहुत पुराना है, साजिश रचने वाले लाख कोशिश कर लें, ये भरोसा, ये स्नेह और ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। बीजेपी ने झूठे केस लगाकर मनीष सिसोदिया को पिछले 11 महीनों से जेल में रखा है, लेकिन मनीष इनके पीछे जो इनके जुल्मों के आगे जो हैं वो डटकर खड़े हैं। इनकी तानाशाही के सामने हम अब तक ना झुके हैं और ना झुकेंगे। तानाशाही के इस दौर में मनीष सिसोदिया का साहस जो है वो हमें प्रेरणा देता है। जन्मदिन मुबारक हो मनीष। जी हाँ, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं वो बधाई दे रहे हैं मनीष सिसोदिया के लिए, और वहीं दूसरी तरफ खुद जो है वो ईडी का जवाब नहीं दे रहे हैं। ईडी ने अभी तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए इसी घोटाले को लेकर 3 समन भेज चुकी है ईडी, पर मुख्यमंत्री हर बार एक नया बहाना लगाकर जो है वो टाल देते हैं। अभी तक देश में जो है वो विधानसभा के चुनाव चल रहे थे कई राज्यों में, जिसको लेकर कहा गया कि मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, मिजोरम है या तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर जो है मैं चुनाव प्रचार करने ना जा सकूं, इसीलिए ईडी ने मुझे जो है वो समन भेज दिया है। इससे बाद जब समन भेजा गया तो कहा गया कि मैं तो विपाशना के लिए जा रहा हूं, और जब अरविंद केजरीवाल वापस आए यानी कि 3 जनवरी को फिर एक बार ईडी के सामने पेश होना था, तो उनकी तरफ से कहा गया कि अब लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और इसीलिए बीजेपी चाहती है कि मैं लोकसभा के चुनाव ना लड़ पाऊं, इसीलिए जो है वो मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, झूठे मामले किए जा रहे हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो है वो ईडी के लिए पत्र भी लिखा और एक लंबा चौड़ा जो है वो नोटिस दिया, यानी कि पत्र लिखा, उसमें कारण बताया कि क्यों वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हम ईडी का जो है वो पूरा सहयोग करेंगे। ये कैसा सहयोग है जिसमें अभी मार्च के अप्रैल यानी कि 2023 के अप्रैल के बाद से ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के किसी भी समन का जवाब नहीं दिया है, जिस पर ईडी जो है वो इसी शराब घोटाले से रिलेटेड कई सवाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से करना चाहती है। खैर, अगर हम इसके साथ बात करें, जिस तरीके से आज जो जनता है वो मनीष सिसोदिया को जो जन्मदिन की बधाई दी गई है, जिस पर आम आदमी पार्टी से लेकर जो है वो तमाम नेता जो है वो मनीष सिसोदिया के लिए जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, तो आपके लिए बता दें कि आज जनता का क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि इसी आम आदमी पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को लेकर जो है वो दिल्ली भर में एक अभियान चलाया, जिस पर इन्होंने कहा कि हम जनता से पूछेंगे कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है, क्या अरविंद केजरीवाल की अगर गिरफ्तारी ईडी करती है तो उन्हें जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या उन्हें जेल चले जाना चाहिए या फिर उन्हें जेल में रहकर ही सरकार चलानी चाहिए। उसको लेकर भी जो है वो आम आदमी पार्टी जो है वो काफी ज्यादा प्रचार करती हुई नजर आ रही है। पर क्या इस मुहिम को लेकर जनता जो है वो सच में इस तरीके की बातें चाहती है, जैसा कि आम आदमी पार्टी के द्वारा दावा किया जा रहा है कि सरकार जो है वो जनता ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में इतना काम किया है कि वो जेल से भी सरकार चलाएं। तो चलिए उसी दिल्ली की जनता की बातों पर नजर डालते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के लिए जन्मदिन की बधाई दी है और वो ये कह रहे हैं कि झूठे आरोप लगाकर मनीष सिसोदिया को जेल में रखा गया है या साहस की
जो लड़ाई है वो अब खत्म होने वाली नहीं है, हम डरने वाले नहीं हैं। आखिर इस पूरे मामले पर क्या कह रही है देश की जनता? जी हाँ, रवि भदौरिया नाम के जो यूजर हैं वो लिख रहे हैं, मनीष सिसोदिया करे पुकार, जेल में आ जाओ केजरीवाल मेरे यार। तो देखिए वहीं दूसरी तरफ जो है एक ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे लोग जो हैं वो आज मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को लेकर लगातार जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से कमेंट और पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलकित सिंह बिष्ट जो हैं वो कह रहे हैं कि ईडी आप दोनों को फिर से मिलवाना चाहती है केजरीवाल जी। और देखिए वहीं दूसरी तरफ लगातार जो है जिस जनता की तरफ से अरविंद केजरीवाल को लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल इतने ज्यादा ईमानदार हैं तो आखिरकार वो ईडी के नोटिस का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, तो देखिए वहीं दूसरी तरफ जो है वो हम भारत को जान से प्यार करते हैं वाला जो यूजर हैं वो लिख रहे हैं, जितना चाहे प्रोपोगंडा कर लो, तो कोई भी रास्ते पर नहीं उतरेगा अली बाबा के लिए। तो वहीं देखिए नो कन्वर्शन नाम के जो यूजर हैं वो लिख रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं, दारू में चोरी दवा में चोरी, पकड़े गए तो लड़ाई शुरू, अरविंद केजरीवाल जी हद है। वहीं दूसरी तरफ आनंद कृष्णा जो है वो लिख रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उतने पैसे कहाँ मिलते थे जितने अरविंद केजरीवाल ने लिकर यानी कि शराब का घोटाला कर कर कमा लिए हैं। तो वहीं विकास कटेवा नाम के जो यूजर हैं वो लिख रहे हैं कि इतना ईमानदार हो तो ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो जाते, पर इनको भी पता है कि गिरफ्तारी जो है वो हो जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ जिस तस्वीर को जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर किया गया है, जिस तस्वीर को पोस्ट कर कर मनीष सिसोदिया को बधाई दी गई है, उसी तस्वीर को अब जनता भी जो है वो रिपोस्ट कर कह रही है। यानी कि सभापति जो मिश्र है वो कह रहे हैं, तिहाड़ जेल से मनीष सिसोदिया पुकारे, आजा मेरे पास, काहे घबराए काहे घबराए। यानी कि एक तरफ जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि दिल्ली में ज्यादा अच्छा काम पार्टी और मंत्रियों के द्वारा किया गया है, उन्हीं मंत्रियों को जेल में डालने का प्रयास जो है वो बीजेपी कर रही है, और इसीलिए मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन के नामों का जिक्र जो है वो हर बार किया जाता है आम आदमी पार्टी के द्वारा। खैर आपके लिए बता दें कि 3 नोटिस जो हैं वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए भेजे गए हैं, और अप्रैल के महीने में यानी कि 2023 में जो है वो पूछताछ अरविंद केजरीवाल से 10 से 11 घंटों तक ईडी ने की थी। और उसके बाद जो है वो आम आदमी पार्टी लगातार इस बात पर जोर देती है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बीजेपी गिरफ्तार करना चाहती है। कभी विधानसभा के चुनाव को लेकर बयानबाजी की जाती है तो अब ये कहा जा रहा है कि 2024 में होने वाले हैं लोकसभा के चुनाव, और इसीलिए जो है वो केजरीवाल को जो है ये नोटिस भेजे जा रहे हैं, केजरीवाल को फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं आपके लिए बता दें कि आम आदमी पार्टी इन चीजों को लेकर तक दावे कर रही है कि हमारे पार्टी के जो नेता हैं वो ईमानदार हैं, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदारों की है। तो वही पिछले दिनों जो है वो दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री ये तक कहते हैं कि हमारे इन मोहल्ला क्लिनिकों की चर्चा विदेशों में भी है, आज उस मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भी जो है वो बड़े घोटाले सामने आए कि किस तरीके से फर्जी लिस्ट जो है वो तैयार की गई, और इसी के साथ जो है पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जैसे जो टेस्ट हैं वो उसके नाम पर भी किस तरीके से करोड़ों का घोटाला किया गया, जिस पर दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने जो है वो निर्देश दे दिए हैं सीबीआई की जांच के। अब देखना अहम रहेगा कि आज मनीष सिसोदिया को लेकर पोस्ट तो लिखी है अरविंद केजरीवाल ने, पर ईडी जो है जिस तरीके से वो ईडी के नोटिस को लगातार नकार रहे हैं, इससे जो है वो अरविंद केजरीवाल ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। क्योंकि देखिए ईडी जो है वो कानूनन तरीके से काम कर रही है, और जिस तरीके से भी प्रावधान है अब उसके हिसाब से जो है वो जमानती या गैर जमानती वारंट जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी जारी कर सकती है ईडी, क्योंकि 3 नोटिस जो हैं वो दिए जा चुके हैं जिस पर अभी तक ईडी के दफ्तर नहीं गए हैं मुख्यमंत्री, जो ये कहते हैं कि हम तो कट्टर ईमानदारों की सरकार चला रहे हैं। आज वही शराब घोटाले को लेकर जवाब नहीं दे रहे हैं एजेंसी यानी कि ईडी के लिए। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।